हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जनवरी के और फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वन लाइनर फॉर्मेट में है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्जियो मेलोनी ये मुख्य अतिथि थे। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये इटली के प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो इसको उत्तराखंड द्वारा स्थापित किया जाएगा। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन हैं? वो वान थुओंग, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? डी गुकेश को यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब शतरंज का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? डी गुकेश को दिया गया, आपको याद रखना है। युवा उत्सव कहाँ शुरू किया गया? IIT रोपड़ में इसको शुरू किया गया। यानी कि युवा उत्सव अगर आपसे पूछता है कि कहाँ मनाया जाता है तो इसको IIT रोपड़ के द्वारा मनाया जाता है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का पहला राज्य जहाँ पर लिथियम की खोज की गई थी तो वह है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला राज्य जहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की गई थी वो है आपका जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। आपसे सीधे पूछ सकता है कि कडप्पा जिला किस राज्य में आता है? तो आंध्र प्रदेश में आता है, यह भी आपको याद रखना है। फ्रिंजेक्स 2023 या फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन किया गया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, और भारत का स्थान इसमें 108वां है। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य ये 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का विजेता बना है। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है, और ये भारोत्तोलन से संबंधित है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया गया है? मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया? हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, सेवलॉन इंडिया ने अपना हैंड एम्बेसडर किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया। 28वें लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? तो 28वें लेखा महानियंत्रक SS दुबे को बनाया गया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का विजेता और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023, इन दोनों का विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन, ये इन दोनों के विजेता हैं। मैक्स वर्स्टप्पन ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के दोनों के विजेता हैं, आपको याद रखना है। ये अप्रैल में हुआ था, लेकिन यहीं पर हमने साथ में दोनों को लिखवा दिया है। भारतीय वायुसेना IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? शालिजा धामी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कतर का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद, इनको कतर का प्रधानमंत्री बनाया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। भूमचू उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। योशांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। उत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं।
तो भूमचू उत्सव ये सिक्किम में मनाया गया है, योशांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का पुरस्कार है, नाम क्या है? प्रित्जगर पुरस्कार। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र का पुरस्कार है और किसको दिया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। अट्टुकल पोंगल ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल केवल पूछता है तो तमिलनाडु उत्तर होगा, और अट्टुकल पोंगल पूछता है तो वो केरल आपका उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज लगाया गया है? डोडा। ये डोडा नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज लगाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? रामचंद्र पौंडेल, इनको नेपाल का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश किसको बनाया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को इनको बनाया गया, अरुण सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट है, आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य ने इसको स्टार्ट किया है। लद्दाख में चीनी सीमा के पास की इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीता राणा ये कहाँ पे तैनात हुई हैं? ये लद्दाख में चीनी सीमा के पास की इकाई को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है? 6 विमान खरीदने का समझौता किया है। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है? तो मुंबई से इसको शुरू किया गया है। कहाँ तक जाएगी? मदुरई तक जाएगी। मुंबई से मदुरई तक यह ट्रेन जाएगी। कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव ट्रेन। मदुरई कहाँ पर है? तो मदुरई तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु, मुंबई से तमिलनाडु तक यह ट्रेन चलाई गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी कि जो अग्निवीर रह चुका है, अगर वो BSF में भर्ती होने के लिए जा रहा है तो उसको 10% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन PM मोदी जी ने कहाँ पर किया है? हुबली रेलवे प्लेटफार्म इसका नाम है और ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हुबली रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक, ये क्या है? ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया है। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? पागलखाना उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। G20 फूल उत्सव कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। ये जो पहली महिला वाला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपका IMP है। इससे पहले आपने पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है, 3 महिलाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। सुरभि जखमोला के बारे में पढ़ा हुआ है, और आपका कैप्टन शिवा चौहान के बारे में पढ़ा हुआ है, और अवनी चतुर्वेदी, इन 3 महिलाओं के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। एक कैप्टन शिवा चौहान और दूसरा अवनी चतुर्वेदी, और तीसरा आपने पढ़ा था सुरभि जखमोला। तो कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, और सुरभि जखमोला ये BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आपको याद रखना है। तो ये 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। एक कौन है? एक लद्दाख में चीनी सीमा के पास इकाई संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा है। और वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरेखा यादव। तो ये 5 प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, लेकिन सबसे अच्छे टीचर भी कहाँ पे पाए जा रहे हैं? बिहार में ही है। सबसे अच्छे टीचर कहाँ पर हैं? बिहार में ही है। लेकिन सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार में है। वो कहते हैं दीपक तले अंधेरा, जैसे दीपक तले दीपक जलता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है, वैसे ही अच्छे टीचर तो बिहार में है, लेकिन साक्षरता
दर सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में ही है। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन, ये कहाँ पर हुआ, जोधपुर में हुआ, और किसके बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच यह अभ्यास किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 44वां प्रश्न है रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू किया है, आपको याद रखना है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो 4 देश ये क्या है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, और इसमें भारत का स्थान कौन सा आया है, 8वां स्थान भारत का है। तो स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चाड है, और भारत का स्थान इसमें 8वां है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया, शिवशंकरी को दिया गया, किसके लिए, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो इसको जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है AI चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है, ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन AI द्वारा इससे पहले क्या लॉन्च किया गया था, चैट GPT को भी किसने लॉन्च किया था, ओपन AI ने लॉन्च किया था। चैट GPT इसको भी ओपन AI कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, ये अमेरिका की कंपनी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य में 19 नए जिले और 3 संभाग जोड़े गए हैं, राजस्थान राज्य में। अब राजस्थान में कुल 50 जिला और 10 संभाग हो गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है, लद्दाख और मयूरभंज, इन 2 स्थान को टाइम सूची में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पर, यानी कि आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, भारत का इसमें 13वां स्थान है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है, शक्तिकांत दास को दिया गया है, ये भारत के वर्तमान गवर्नर हैं। PM मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी, तो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी कौन, सरकार। किस योजना के अंतर्गत, PM मित्रा योजना के अंतर्गत। और पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तमिलनाडु में पहला टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन परियोजना शुरू की है, बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई है। सी ड्रैगन 23 अभ्यास ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अमेरिका में किया गया, और भारत की तरफ से इसमें P-81 विमान ने भाग लिया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, भोपाल में इसका आयोजन किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, बॉम्बे जयश्री इनको दिया गया। कौन सा पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, बॉम्बे जयश्री को दिया गया। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, वाराणसी को बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील ये किसको बनाया, कौन बनी है, पद्मा लक्ष्मी, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 126वां है, और प्रथम स्थान पे कौन है, फिनलैंड, ये पहले स्थान पे है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को याद होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है, राजस्थान, इसने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष स्थान पे कौन आया है, तो भारत में शीर्ष स्थान पे IIT बॉम्बे आया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई, लातूर महाराष्ट्र में की गई। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी प्रतिमा है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, आपको याद रखना है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे प्रदान किया गया है, MT वासुदेवन नायर इनको प्रदान किया गया है, केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
फाल्कन LLM AI चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? UAE यानी कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसको लॉन्च किया गया है। चैट GPT को टक्कर देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाल्कन LLM AI ये किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का है और अबू धाबी में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, ये किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? मिस्र बना है, या इसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। तो मिस्र या इजिप्ट ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे को बनाया गया है। WPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई इसमें विजेता रही है और दिल्ली उपविजेता रही है। WPL 2023 ये पहली बार इसका आयोजन 2023 में किया गया है और सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें कौन है? स्मृति मंधाना, जिनको RCB द्वारा खरीदा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM 3 से कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। OneWeb कंपनी के 36 उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दूसरा जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आलिया मीर को दिया गया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, इसने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है, आपको याद रखना है। किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम, यानी कि तपोवन जो NGO है ये कहाँ का है? ये असम राज्य का NGO है और इसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल ने इसकी शुरुआत की। आपसे पूछ सकता है पथश्री रास्ताश्री परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट है किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, आपको याद रखना है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। नाम क्या है? शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, ये इनका नाम है। ये इतना बड़ा, ये एक ही नाम है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? साकिब अल हसन, ये कहाँ के गेंदबाज हैं? ये बांग्लादेश के गेंदबाज हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पे रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए तो आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।